मेहरबानी करके सूरह हज 36 नंबर आयत मेहरबानी करके पढ़ें। 36 नंबर 36 नंबर आयत सूरह हज 17 पारा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल बुदन जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाहि लकुम फीहा खैर फज़कुरु स्मल्लाहि अलैहा सवाफ फ़इज़ा वजबत जुनूबुहा फकुलू मिन्हा वअत्इमुल क़ानिअ वल मुअतर कज़ालिक सख्खरनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कज़ालिक सख्खरहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वबश्शिरिल मुहसिनीन। इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला ख़व्वानिन कफ़ूर। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। पाक दरबार, नूर रहमत भरा दरबार, मग़फ़िरत दरबार, नजात दरबार, दिन दुनिया शांति मंगल कल्याण हासिल करा दरबारे আমরা উপস্থিত হতে পেরেছি, যার জন্য আমরা আল্লাহ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কামিল মুর্শিদের কোটি কোটি শুকরিয়া আদা করি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের শুকরিয়া কবুল করেন, আমিন সুম্মা আমিন। এই আমার কোনো ইলম নেই, কোনো জ্ঞান নেই, কোনো আকিল নেই, আমল নেই, একমাত্র শুধু কামিল মুর্শিদের হুকুমকে পালন করার জন্য দু চারটা আয়াত পড়ে তার উপরে আমল করার চেষ্টা করার উদ্দেশ্যে আমরা হাজির হই। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকেই এই আমল করার তৌফিক দান করুক, আমিন সুম্মা আমিন। আর যে আমরা হেদায়েতের মাকসাদে নুরানিয়াত হাসিল করার মাকসাদে যে আমরা যে হাজির হই, আল্লাহ তাআলা বংশ বংশ নসল নসল কিয়ামত পর্যন্ত আমাদেরকে এই পাক দরবার থেকে জুড়ে রাখুক, এই আল্লাহ তাআলা বারগাহে আমরা এই দোয়া করি, এই আল্লাহকে দরখাস্ত করি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের দরখাস্ত কবুল করেন, আমিন সুম্মা আমিন। এই কোরআন পাক সূরা হজে এই 36 নম্বর আয়াত এই तिलावत করেছি। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में इरशाद फरमाता है, आगे दुरूद शरीफ पढ़ लें हम लोग। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतल लिल आलमीन अशरफुल मुमिनीन सय्यिदना मौलाना व नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व अलियाहि व अजमाइन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह वास्ते कुछ भूल चूक हो जाए माफ़ कर दीजिएगा या इस्लाह कर दीजिएगा। ये अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में इरशाद फरमाया, वल बुदन जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाह। लास्ट वीक हम लोगों ने इसके 25वें नंबर आयत 35 नंबर आयत तिलावत की थी। ये अभी 36 नंबर है, बयान बाकी रह गया था, इसे पूरा करने की कोशिश करता हूँ। वल बुदना जअलनाहा, और हमने बुदना को, बुदना क्या है, ये ऊँट या गाय की जो कुर्बानी के लिए जो जानवर होते हैं उनको हम बुदना कहते हैं। ऊँट या गाय की कुर्बानी के जो जानवर हैं उसी को हम बुदना कहते हैं। वल बुदना जअलनाहा, और हमने बुदना को क्या कर दिया, तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियों में से कर दिया। यानी ऊँट हो या गाय हो या इसके साथ में और जो दूसरी जो जानवर हैं, जिन जानवरों का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, जैसे खस्सी है, बकरी है और
दुम्बा है, भेड़ है, और गाय है, बैल है, भैंस है, इन सब चीज़ों की कुर्बानी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया। कोई शेर की कुर्बानी देना चाहे तो उसकी नहीं होगी, कोई और रीछ की या और दूसरे जानवरों की, कोई मुर्गी की अगर कुर्बानी देना चाहे तो ये नहीं होगी, इसलिए कि उसके कुर्बानी का हुक्म अल्लाह ताला ने नहीं दिया। जिन जानवरों का हुक्म दिया उन्हीं जानवरों को अल्लाह तबारक व तआला उनकी कुर्बानी अगर हलाल पैसे से, खुलूस दिल से, पाक नीयत से अगर हम करते हैं तो अल्लाह ताला उस कुर्बानी को कबूल फरमाता है। और वो ऐसा है कि हम उस पर जो छुरी जब हम चलाते हैं जानवर के ऊपर में, तो छुरी चलाते ही अभी खून ज़मीन पर गिरा नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी कुर्बानी को कबूल फरमा लेता है। कितना बड़ा मेहरबान है। ये कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक नेमत है, और इंसान अपने पैसे को, अपनी जान और माल से जो खिदमत करता है और अल्लाह के आगे अपनी कुर्बानी पेश करता है। पहले ज़माने में जब कुर्बानी हुआ करती थी तो कुर्बानी के लिए लोग क्या करते थे, कोई चीज़ होती थी जिस चीज़ को लोग कहीं ऊंची जगह पे रख दिया करते थे और वहाँ रख करके इंतज़ार करते थे। तो फिर आग आती थी आसमान की तरफ से, आग आकर के जिसकी कुर्बानी को अल्लाह ताला कबूल फरमाता, आग उसकी चीज़ को खा लेती थी और वो आग लेकर के चली जाती थी। फिर उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में फिर कुर्बानी पेश की गई, किसकी? जानदार की। जानदार से मुराद जो जान वाले हैं, जिनके अंदर में जान है। तो अब सबसे पहले हुक्म हुआ उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसीलिए उनका नाम, उनका लक़ब है ज़बीहुल्लाह। ज़बीहुल्लाह, अल्लाह के लिए ज़बह किया हुआ। तो ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का लक़ब है ज़बीहुल्लाह। तो उनसे फिर अल्लाह ताला ने उनके कुर्बानी को कबूल फरमाया, लेकिन उनके बदले जन्नत का जो दुम्बा है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम लाकर उनके सामने रखे और वो फिर ज़बह हो गया वो दुम्बा, और अल्लाह ताला ने कबूल भी फरमा लिया। इसलिए कि एक इंसान की जान नहीं ले सकता और इंसान की कुर्बानी पेश नहीं कर सकता, बल्कि वो अल्लाह तबारक व तआला और फरिश्तों के बीच में जो एक बात जो हुई थी वो खिल्लत के बारे में और महबूबियत के बारे में कि आपका ये बंदा जो खलीलुल्लाह है, कैसे वो आपको छोड़ करके बेटे की मोहब्बत में गिरफ्तार है, इसलिए वो एक आजमाइशी तौर पर कुर्बानी के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया था। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को की कुर्बानी, और उन्हीं की सुन्नत हम अदा करते हुए क़यामत तक इसी सुन्नत पर कायम रहेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और जो साहिब हैसियत लोग हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब है, उन्हें कुर्बानी करती रहनी पड़ेगी। अब उसमें यह है कि एक जो जानवर है, तरह तरह से कुछ मसाइल सामने में आते हैं, लोगों के इस्तिफसार से ये पता चलता है किसी के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, लेकिन वो अपनी तरफ से कुर्बानी न दे करके अपने माँ बाप की इज़्ज़त और हुर्मत का ख्याल और इकराम और आदाब का ख्याल करते हुए वो शख्स कहता है कि हम अपने माँ बाप के नाम से कुर्बानी कर देते हैं और अपने नाम से हम कुर्बानी नहीं करते। तो क्या ऐसा करना सही होगा? तो यहाँ पे शरअ में ये है, मसले में है कि ऐसा करना सही नहीं होगा, इसलिए कि जिस पर कुर्बानी वाजिब है पहले उससे कुर्बानी करनी है, अपनी तरफ से वो कुर्बानी कर दे, फिर उसके बाद जिन के नाम से वो करना चाहे, अगर अल्लाह ने हैसियत दी है तो फिर उनके नाम से वो कुर्बानी करे, और अगर इतनी हैसियत नहीं है, सिर्फ अपनी ही वाजिब कुर्बानी को अदा करना चाहता है तो पहले अपने नाम से करे, फिर उसके बाद अगर बचता है हिस्सा या बचता है जानवर तो फिर जिनके नाम से वो करना चाहता है वो करे। इसलिए कि जो कुर्बानी कर रहा है जिनकी तरफ से अपने को छोड़ करके, तो वो कुर्बानी नफल हो जाएगी, सवाब मिलेगा लेकिन नफल हो जाएगी, और अपनी तरफ से जो कुर्बानी करेगा वो ये वाजिब है, इसलिए पहले अपने वाजिब को अदा करें। ये ऐसी मिसाल है जैसे हम पर नमाज फ़र्ज़ है, और फ़र्ज़ भी है, सुन्नत भी है, नफल भी है, तो हम फ़र्ज़ छोड़ दें और नफल को अदा करते रहें। या फिर जो लोग यहाँ से रुखसत हो गए, वो कब्र की दुनिया में हैं, आलम बरज़ख में हैं, कुछ लोगों ने ऐसा भी सवाल किया कि क्या हम उनके नाम से कुर्बानी हम कर सकते हैं? क्या हम उनकी कुर्बानी, उनके तरफ से हम करेंगे कुर्बानी?
तो यहाँ भी यह है मसला कि उनकी तरफ से कुर्बानी आप कर सकते हैं और उसका सवाब उनको मिलेगा। कुछ लोग का ये कहना है कि अगर हम ये कुर्बानी करते हैं तो इस कुर्बानी करने में जाहिर है कि हमको नियत करने की क्या ज़रूरत है, हम नियत क्यों करें? हम तो जानवर ख़रीदे इसलिए ताकि हम कुर्बानी करें, जिन जिन के नाम से हमको करना है सब मेरे दिमाग में है बैठा हुआ, इसलिए हम उनके नाम से हम जब कुर्बानी कर देंगे तो कुर्बानी हो जाएगी। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि नहीं, अगर हम ये करते हैं तो कुर्बानी अगर हम कर दिए तो करने के बाद फिर हम इब्राहिम ये अल्लाह के लिए हम कुर्बानी पेश करते हैं तो किसी का नाम लेने की क्या ज़रूरत है? एजिप्टेड हम भाई, हम तो नाम इसलिए लेते हैं, इसलिए हम नाम लेते हैं, हम उनके नाम से कुर्बानी करना और उनके नाम पर कुर्बानी करना। हम किसके नाम से कुर्बानी कर रहे हैं? अल्लाह के नाम से कुर्बानी कर रहे हैं। किसका नाम लेकर के कुर्बानी कर रहे हैं? अल्लाह का नाम लेकर कुर्बानी कर रहे हैं। किसके नाम पर कर रहे हैं? अल्लाह के नाम पर कर रहे हैं। नाम पर, नाम से, अल्लाह के लिए, सब कुछ हम अल्लाह के लिए। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, मेरी हयात, मेरी मौत, सब कुछ अल्लाह ही के लिए। तो जब हमारी कुर्बानी भी है वो भी अल्लाह ही के लिए है, तो हम जब कुर्बानी करते हैं उसके पहले दुआ पढ़ते हैं, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। इन्नी वज्जहतु वजहिया, बेशक मैंने अपनी तवज्जो मोड़ दिया, अपना रुख मोड़ लिया। इन्नी वज्जहतु वजही, अपना चेहरा मैंने तवज्जो कर लिया, अपने चेहरे को, अपने रुख को मोड़ दिया। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी, उसके लिए और उसकी तरफ, किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ। अल्लाह के लिए अपने चेहरे को, अपने दिल को, अपने ध्यान को, सब कुछ अल्लाह के लिए हमने वक्फ कर दिया, उसकी तरफ हमने मोड़ लिया। अल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द, कौन? अल्लाह जिसने आसमानों को पैदा किया और ज़मीन को पैदा किया। फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न, और ठीक ठीक तरह से पैदा किया। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न, ठीक ठीक पैदा किया, हर चीज़ को दुरुस्त तरीके से पैदा किया, कहीं कोई ख़राबी किसी चीज़ में कोई निकाल नहीं सकता। वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ, मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ, बल्कि मैं तौहीद परस्त हूँ, अल्लाह का नाम लेने वाला हूँ, अल्लाह के नाम पे मिटने वाला हूँ, अल्लाह के नाम पर मरने वाला हूँ, अल्लाह के लिए मरता हूँ, अल्लाह के लिए जीता हूँ, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह के लिए कुर्बानी करता हूँ, अल्लाह के लिए मैं अपनी सारी ज़िंदगी को वक्फ करके रखा हूँ। मेरा हर कुछ जो है वो अल्लाह ही अल्लाह, आगे अल्लाह, पीछे अल्लाह, दाएं अल्लाह, बाएं अल्लाह, ऊपर अल्लाह, हर तरफ अल्लाह ही अल्लाह। मेरे दिल में अल्लाह, मेरी निगाह में अल्लाह, मेरे दिमाग में अल्लाह, हर तरफ अल्लाह ही अल्लाह है। तो जब ऐसी बात है तो फिर ऐसी हालत में मैं अपनी कुर्बानी भी अल्लाह के लिए पेश कर रहा हूँ। जब कुर्बानी अल्लाह के लिए पेश करता हूँ तो अब कुर्बानी करने के बाद जब मैं पढ़ता हूँ वमा अना मिनल मुशरिकीन वबिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और इसी का मुझे हुक्म दिया गया है, इसी का मुझे हुक्म दिया गया है वबिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं पहला मुसलमान हूँ। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस तरह से दुआ सिखाया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कुरान करीम नाजिल हुआ कि आप इस तरह से कहिए। तो जब ऐसे कहने का हुक्म हुआ और आपने ऐसा कहा, उसके बाद कहा जाता है अल्लाहुम्मा लका व मिनका, ऐ अल्लाह तेरे लिए है, ये कुर्बानी तेरे लिए है, व मिनका, और तेरी तरफ से है, अल्लाह तेरे लिए है और तेरी तरफ से है। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, वल्लाहु अकबर, और अल्लाह बहुत बड़ा है। यही अल्लाह का नाम लेकर के अब वहाँ पर जब हम कुर्बानी करते हैं, ज़बह करते हैं, तो अब इसके बाद हम, ये कुर्बानी मेरी हो गई, अब दुआ हम पढ़ते हैं। क्या दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी,
अल्लाह मेरी तरफ से ये दी हुई कुर्बानी जो तेरे लिए है, तेरी तरफ है, तेरी खातिर है, तेरे दिए हुए पैसे से मैंने ये कुर्बानी पेश की है, इसे तो कबूल फरमा ले। मतलब इसका ये है, अब कोई दूसरा आदमी किसी की तरफ से कर रहा है तो वहां पर मिन के बाद उसका नाम लेगा, उसके बाप का नाम लेगा। तो मतलब हुआ कि मेरी तरफ से कुर्बानी को कबूल फरमा। अल्लाह तो कबूल फरमाए, मेरे बाप की तरफ से उनके बाप का नाम ये था। अल्लाह मेरे बेटे की तरफ से ये कुर्बानी कबूल फरमाए। अल्लाह मेरी बीवी की तरफ से ये कबूल फरमाए ये कुर्बानी। अल्लाह मेरी बेटी की तरफ से ये कुर्बानी कबूल फरमा। अल्लाह मेरे मुर्शिद पीरो मुर्शिद की तरफ से ये कुर्बानी कबूल फरमा। अल्लाह मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से ये कुर्बानी कबूल फरमा। कमा तक़ब्बलत मिन खलीलिका इब्राहीम, जिस तरह तूने कबूल फरमाया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो तेरे दोस्त हैं उनकी तरफ से तूने कुर्बानी कबूल फरमाई। व मिन हबीबिका मिन खलीलिका इब्राहीम वह हबीबी का व नबी का, तेरे जो महबूब हैं, तेरे जो प्यारे हैं, तेरे दोस्त हैं और तेरे नबी हैं अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उनकी तरफ से जैसा तूने कबूल फरमाया वैसा ही अल्लाह ये जो कुर्बानी हम पेश कर रहे हैं तो उसे कबूल फरमा ले। तो इसमें हम नाम जो शामिल करते हैं वो इसलिए करते हैं कि वहाँ पर हम उनकी तरफ से हम इसका सवाब उनको भी मिले। इस कुर्बानी में हम उनको भी शरीक करते हैं और शरीक करके उनको भी इसके सवाब का हकदार हम बनाते हैं। यही एक मकसद है जिसके लिए हम उनका नाम लेते हैं। इसके नाम लेने से ऐसा नहीं है कि अल्लाह के नाम पर यह कुर्बानी नहीं हुई या अल्लाह के लिए यह कुर्बानी नहीं हुई। अल्लाह ही के लिए कुर्बानी है, अल्लाह ही के लिए सब कुछ है, लेकिन किसकी तरफ से हो रही है? लाखों करोड़ों लोग हैं, किन की तरफ से यह कुर्बानी है? इसलिए अल्लाह तबारक। और इस पर भी मजीद अगर लोग ये बोल बैठें, ये कहें कि अल्लाह तो दिलों का हाल जानता है, तो वो तो जान ही रहा है कि किसकी तरफ से है, फिर हमें बोलने की क्या ज़रूरत है? भाई ये भी सही बात है, जान ही रहा है, सब कुछ जानता है। अल्लाह तो जानता है कि हमें दुनिया में भी नेकी चाहिए, आखिरत में भी नेकी चाहिए, हर तरफ। फिर भी अल्लाह फरमाता तुम कहो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसन, तुम कहो मेरे बंदे, तुम कहो ऐ परवरदिगार तू हमें दुनिया में भी नेकी अता फरमा, भलाई अता फरमा, व फिल आखिरत हसना, और आखिरत में भी हमें भलाई अता फरमा। अल्लाह तो जानता है हमें दोनों जगह चाहिए, फिर बोलवा क्यों रहा है? क्यों कह रहा है कि तुम इस तरह से कहो? तो हमें कहना है, हमें अर्ज करना है, हमें इस तरह से अल्लाह के आगे अपनी दुआ को रखनी है, अपनी दरख्वास्त रखनी है, ताकि उसमें हमारा इखलास और हमारा दिल, हमारी नीयत जो है उसकी तरफ में रुजू हो जाए। कोई कहता है कि नमाज के लिए नीयत अगर करते हो तो वज़ू करके तुम घर से चले या मस्जिद में जाके वज़ू कर रहे हो तो उसी वक्त तो तुम्हारी नीयत हो गई है कि हम फजर की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं या ज़ोहर की पढ़ने जा रहे हैं। तो जब तुम पढ़ने जा ही रहे हो तो फिर जाकर और सामने में वहाँ खड़े होकर के इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्दा हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन पढ़ा, वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला पढ़ा, फिर उसके बाद नवैतु अन उसल्लिया लिल्लाहि तआला अर्बअ रकात सलाती ज़ुहर सुन्नत रसूलिल्लाहि तआला मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफति। अल्लाहु अकबर। क्या ज़रूरत है कितना लंबा पढ़ने? मत पढ़ो। तुम वज़ू किए, सुन्नत फ़र्ज़ नफिल सब की नियत एक साथ तुम्हारी हो गई, खाली अल्लाह अकबर कहो और सजदे में चले जाओ, अल्लाह अकबर कहो रुकू करने में चले जाओ, अल्लाह अकबर कहो और कह करके क़िरात शुरू कर दो। जी नहीं, हमें उसके लिए नियत करना है। नियत दिल के इरादे का नाम है। दिल से इरादा किया और ज़बान से भी उस बात को हमने दोहराया ताकि हमारे लिए इखलास पैदा हो, हमारा जहन, दिल, फिक्र सब कुछ उसकी तरफ में रुजू हो जाए कि हम ये नियत कर रहे हैं और इसे नमाज पढ़ने की, ये कुर्बानी करने की, या फिर ये ज़कात देने की, या हज करने की, इन तमाम चीज़ों के लिए हमको क्या करना है? ये नियत ज़रूरी है। तो ऐसी हालत में ये सब जो सवाल मुख्तलिफ़ किस्म से जो लोग जो करते हैं इसके लिए नहीं हर तरफ ध्यान देना चाहिए। इसलिए कि कुरान करीम में आया सूरह अनआम में है व इन तुति अक्सरा मन फिल अर्दी युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह, और अगर तुम पैरवी करने लगोगे अक्सर लोगों की, ज़्यादातर लोगों की, जो बोल दिया सुन लिया, जो बोल दिया सुन लिया, तो क्या हाल होगा? अक्सर मनफिल अर्दी, जो ज़मीन में रहने वाले लोग हैं,
ये नहीं देखा कि कौन बता रहा है, कौन समझा रहा है, किसकी बात है, कैसी बात है। तो युदिल्लूका अन सबीलिल्लाह, तो तुम्हें गुमराह कर देंगे वो लोग अल्लाह के रास्ते से, अल्लाह के रास्ते से तुमको हटा देंगे अगर सबकी बात तुम सुनने लगोगे। इसलिए जब मालूम हो जाए, जब ये समझ में आ जाए कि परफेक्ट यहाँ पर है, ये सही बात है, यहाँ पर हमें सही मसले का हल निकलता है, तो ऐसी हालत में हमें हर किसी से हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी के सामने जा कर के हमें अपना मसला नहीं रखना है। पता नहीं कौन किस तरह से मसला बताएगा, कैसा लेकर के बताएगा। इसलिए खूब होशियार रह कर के जिस चीज़ को आपको जहाँ पर भरोसा हो, जहाँ पर यकीन हो, वहाँ से मसाइल को भी दरियाफ़्त कीजिए, वहाँ से आप अपने ज़िंदगी के हालात और तमाम जो रूहानी और जिस्मानी मामलात हैं अपने पीर मुर्शिद के सामने में बयान कीजिए। वइन तुते अक्सरा मन फिल अर्दि युदिल्लूका अन सबीलिल्लाह इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना, वो लोग पैरवी तो नहीं करते मगर अपने क़यास की, अपने ख्याल की, अपनी बातों की। वइन हुम इल्ला यखरुसून, और नहीं है वो मगर क़यासी बात करने वाले लोग। वो क़यासी बात करते हैं, वो अटकल पच्चू की बात करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की हर किसी की बात नहीं सुनना चाहिए, हर किसी की बातों पे अमल भी नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही इन्ना रब्बका हुवा आलमु मन यदिल्लु अन सबीलिही, और बेशक आपका रब जानता है कि कौन अल्लाह के रास्ते से गुमराह करता है और वो गुमराह हो जाता है। वह हुवा आलमु बिल मुहतदीन, और वो बेहतर जानता है हिदायत याफ्ता लोगों को, जो हिदायत हासिल करने वाले लोग हैं। इसलिए हम लोग को इन सब चीज़ों पे जो बातें जो चली आ रही हैं, बहुत सारे ज़माने से चली आ रही हैं और तहक़ीक़ शुदा बातें आ रही है, उन सब बातों से हमें नहीं फिरना चाहिए। अल्लाह ताला आगे जहाँ से मैंने शुरू किया था उस बारे में यह है कि जो जानवर हैं कुर्बानी के, ऊँट या फिर गाय, हमने उनको तुम्हारे लिए निशानियाँ बना दी, अल्लाह की निशानियों में से हैं वो, और हमने इसे बनाया लकुम फ़ीहा खैर, और इसमें तुम्हारे लिए भलाई है। और भलाई यही है जो इसके जो फ़वाइद हैं कि ये खुर और अपने बाल और अपने सींग के साथ ये जानवर क़यामत के रोज़ हमारे सामने में आएंगे और हमारी सवारियाँ बनेंगे। तो इन जानवरों से ये हमारे लिए फ़ायदा, फिर खाने के भी काम में आ रहे हैं ये जानवर, खेती के काम में भी आ रहे हैं, दूसरे दूध देने के काम में आ रहे हैं ये जानवर हैं। दुनिया का भी फ़ायदा हम हासिल कर रहे हैं, आखिरत का भी फ़ायदा हम हासिल कर रहे हैं। और जानवर का कोई भी चीज़ उसकी जो है बेकार नहीं जा रही है, और उसमें अल्लाह ताला ने हमें अपना भी हक़ अता फ़रमाया है, गरीब मिस्किनों का भी हक़ अता फ़रमाया है, अपने रिश्तेदारों का और दोस्त और अहबाब का भी जो है हक़ अता फ़रमाया है। इसीलिए 3 हिस्सा करने को कहा। अब एक चीज़ बहुत ही आम चीज़ है जो लोगों में गश्त करती रहती है कि अगर अकीका कर दें तो अकीके के जानवर का गोश्त क्या उसके दादा दादी, नाना नानी या माँ बाप उसके क्या खा सकेंगे? इसमें सवाल क्या है खाने का? वो भी तो एक तबर्रुक है, क्यों नहीं खाएंगे? हाँ, इतना ज़रूर है कि अकीके का जो जानवर है और जो उसके लिए ज़बह किया गया है, तो उसकी जो हड्डी है नेक फ़ाल के लिए, माने अच्छे असरात उसके मुरतब हों बच्चे पर, इसके लिए उस जानवर की हड्डी को तोड़ना नहीं चाहिए। ये एक चीज़ है, उसकी हड्डी को तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसी तरह से सही सलामत आप जो पका रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें से जो गूदा उदा निकल गया तो आप उसको खा लीजिए, उसको तोड़ना मना किया गया है उसके, ताकि अच्छे असरात पड़ें, समूचा रहे, सही सालिम रहे, तंदुरुस्त रहे बच्चा, इन सब चीज़ों के लिए। तो यह है कि सभी लोग खा सकते हैं, माँ बाप भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, दादा दादी भी खा सकते हैं, नाना नानी भी खा सकते हैं, किसी के लिए उसमें जो है मना नहीं है, और कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि फ़लाँ खाएगा फ़लाँ नहीं खाएगा, ये तबर्रुक है। दूसरे ये कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फ़ज़्कुरुस्मल्लाह अलैहा सवाफ़, और ज़िक्र करो अल्लाह के नाम का उन पर, यानी उन जानवरों पर तुम अल्लाह का नाम ज़िक्र करो, सवाफ़ जो कतार दर कतार बांध के रखें। ये जो कतार दर कतार यानी लाइन से बांध कर करके अल्लाह ने जिनको हैसियत दी है, वो क्या करते हैं, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 100 ऊँट एक मरतबा में लाइन बांध कर करके कर दिया, या जहाँ कुर्बानी के जानवर जो लंबे लंबे जो बंधे हुए रहते हैं, लंबी लंबी लाइनें हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो उनको जो है लाइन में जो बांध करके रखे हैं, उनके ऊपर में
हम उनको खड़े कर करके अल्लाह का नाम उनके ऊपर में हम लें, यानी अल्लाह का नाम ले करके उनको हम ज़बह करें। ऊँट को देखिए तो वो तो खड़ा ही रहता है, ऐसी हालत में उसको नहर किया जाता है, इस हिस्सा में जहाँ से उसका खून बहता है नहर किया जाता है, नीचे बर्छी से लेकर या ऐसा चाकूदार जो भी चीज़ हो नोकीली उससे। फैज़ा वजबत, अब वो ऊँट उसका जब खून जब गिर जाता है पूरा, या ये जानवर जिस पहलू पे बाएं पहलू पे लेटाया गया और लेटाने के बाद उसका चेहरा जो है उसका चेहरा किधर किबले की तरफ में रखा गया, और कम से कम 3 रग और नहीं तो 4 रगें कट जाएं यहाँ से, और 4 रगें काट करके उसे अच्छी तरह से उसके खून को निकलने दिया जाए। ये नहीं कि अभी वो तड़प रहा है जानवर और अभी इसी हालत में अभी उसका खून निकल ही रहा है, और चूंकि जो ये पेशा करने वाले हैं, जो चमड़े छीलने वाले, बॉडी बनाने वाले, जो इस पेशे से जो मुंसलिक हैं जो लोग, उनका हाल ये है कि एक जानवर यहाँ पटका हुआ है, दूसरे को टाइम दिया है, तीसरे को वहाँ टाइम दिया है, बस 10 मिनट यहाँ टाइम दिया, 10 मिनट वहाँ, 4 टुकड़ा इसको किया, उसको लटका दिया, बॉडी बाद में आगे करेगा, उसको लटका दिया। और इस वजह से क्या है कि जहाँ पे हमें 20 मिनट 25 मिनट रुकना चाहिए एक जानवर को ठंडा हो जाने में, ठंडा हो जाना इसीलिए इसमें फलसफा है कि जानवर का खून अच्छी तरह से निकल जाता है उतनी देर में, और आराम से उसकी रूह जो है निकल जाती है और वो सुकून ले लेता है ऐसी हालत में। वरना अगर थोड़ी देर के लिए तसव्वुर किया जाए, अगर हमारे साथ खुदा न खास्ता अगर ये सिचुएशन हो, क्या हाल होगा। अगर यही सिचुएशन अगर हमारे साथ में अगर हो जाए, हमारे पैर बांध दिए जाएं, हमारे हाथ बांध दिए जाएं, हर से हम न तड़प सकें, न उछल सकें, न कूद सकें, और हमारा खून जब निकलने लगे तो ऐसे क्या आलम होगा। लेकिन अल्लाह ने कितना बड़ा एहसान और करम फरमाया कि इंसान को इंसान की कुर्बानी देने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि उसके बजाय जानवर की कुर्बानी की इजाज़त दी, और उसके बारे में बताया कि अच्छी तरह से उसका खून जो नापाक खून है निकल जाए और पाक गोश्त बाकी रह जाए, उसको फिर तुम अब काटो और फिर उसका ये किया जाए जो भी है। अच्छा, बहुत सा मर्तबा में ऐसा भी होता है कि जो जानवर जो ज़बह करने वाले हैं और उसको जो काटने उठने वाले हैं, उन लोगों के लिए क्या करते हैं कि वो उजरत के तौर पे या उसके पैसे के तौर पे कि उसकी मजदूरी है उसके तौर पे क्या करते हैं, किसी को कुछ टांग दे दिया, किसी को सर दे दिया, किसी को कुछ दे दिया या गोश्त दे दिया उतना। ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं है, बल्कि कुर्बानी का पूरा जानवर तो पूरा जानवर ही कुर्बानी है, उसके 3 हिस्से होंगे। और अगर उसमें शरीक हैं, 7 आदमी हैं, 7 हिस्से वाले हैं, तो उसमें 7 हिस्से किए जाएंगे। फिर उसके बाद उसमें जो करना है, उनको जो देना है, आपको टांग देना है या उनको पैसे देना है या उनको गोश्त देना है, पैसे दे दिया वो उजरत में चला गया, पहले ही तय कर लेते हैं भाई 1000 लेंगे, 2000 लेंगे, 500 लेंगे, जो भी है। उसमें ये जो चीज़ जो तबरुक जो है, ये तबरुक आपको ऊपर से अगर वो मांगता है तो आप दे दीजिए तबरुक, या फिर अपने से दे दीजिए भाई, ये तबरुक है, वो आप उजरत के तौर पर उसको नहीं दे सकते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फैज़ा वजबत जुनूबुहा, जब उसका पहलू गिर जाए, खड़ा खड़ा था जानवर, अब वो गिर गया, अब जब ज़मीन पर गिर गया, अब उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है फ़कुलू मिनहा, अब उसमें से तुम खाओ। तो क्या गिरने के बाद फ़ौरन उसमें से आदमी खाना शुरू कर देगा? नहीं, अब वहाँ पे खाल छीला जाए, फिर उसको काटा जाए, हड्डी तो अलग की जाए, फिर उसके बाद गोश्त को अलग किया जाए, फिर आप ग्रिल बनाइए, चाहे चाँप बनाइए, तरह तरह का नाम अलग अलग किस्म से अल्लाह ने अनवा अक़साम के खाने दे दिए, खाने का तरीका इंसान को बता दिया, अलग अलग नाम दे दिया, और इस तरह से जो है क्या किया कि सबों को अल्लाह ताला ने ये बतला दिया कि तुम ऐसे खाओ वैसे खाओ। तो यहाँ शॉर्ट में, चूंकि कुरान है, अभी इसकी तफसीर जब आएगी तो और लंबी आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे बताया कि जब उस जानवर का पहलू गिर जाए फ़कुलू मिनहा, पस उसमें से खाओ, व अतइमुल क़ाने वल मुअतर, और ये नहीं कि सिर्फ अपने ही खा जाओ, पूरा सिर्फ अपने ही खा जाओ, ये नहीं, बल्कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम खिलाओ भी, खाओ भी और खिलाओ भी। ऐसा मत करो न हम खाएंगे न खाने देंगे, ऐसा मत करना, बल्कि खुद खाओ भी और खिलाओ भी है। ऐसा ही आदमी बड़ा आदमी होता है जो खुद भी खाता है और दूसरों को भी खिलाता है, और जो ये कहता है कि न हम खाएंगे न हम खाने देंगे, अल्लाह ऐसे लोगों से महफूज रखे और बचा करके रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे है कि अतिमुल क़ानिया, कि तुम क़नात करने वालों को खिलाओ, वर मोतर, यानी जो बिना सवाल के, जो सवाल ही नहीं करता वो काने है, यानी क़नात करता है, सब्र करता है, ऐसे लोगों को भी आप खिलाइए। वल मोतर, और जो सवाल करता है, जो मांगता है, उसको भी आप दीजिए। गरीब मिस्कीन, यहाँ से मुराद है कि गरीब मिस्कीन जो लोग हैं उनको भी दीजिए,
उनको भी खिलाइए। कज़ालिका सख्खरनाहा लकुम, इसी तरह हमने ताबे कर दिया है लकुम, तुम लोगों के लिए। किसे ताबे कर दिया? बुदना, यानी कुर्बानी के जानवरों को तुम्हारे ताबे हमने कर दिया। लअल्लकुम तशकुरून, जब ताबे कर दिया तब तो, और नहीं अगर वो हमारे मातहत में अगर आता, अगर कोई ऐसे आदमी चला जाए उसे छोड़ेगा भाई? उसको तो बुरी तरह से घायल कर देगा, जख्मी कर देगा। लेकिन हम चाहते हैं जब, तो उससे हम खेती जोतने का भी काम लेते हैं, हम उससे बोझ ढोने का भी काम लेते हैं, जब चाहते हैं उससे दूध भी हम हासिल करते हैं, जब चाहते हैं उससे हम गोश्त भी हासिल करते हैं। तो अल्लाह ताला ने हर तरह से उसमें हमारे लिए फ़ायदा रखा है, दीन का भी और दुनिया का भी। और इसीलिए जब हमको हमारे ताबे बना दिया उस जानवर को, तो अल्लाह ताला फरमाता है ये क्यों किया हमने? लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनो। इसलिए कि हमने इतने बड़े जानवर को तुम्हारे अंडर, तुम्हारे मातहत, तुम्हारे हुकूमत के अंदर में कर दिया, तुम्हारा महकूम हमने बना दिया, तुम्हारा ताबे हमने बना दिया। तुम जैसे उसको कर रहे हो, जिस तरह चला रहे हो, वैसे चल रहा है। खेती करने वाले किसानों को आप देखिए, अल्लाह किसानों पर रहम करे, रहमत नाजिल फरमाए, ज़्यादा करे, अल्लाह ताला उनके मकसद में कामयाबी अता फरमाए। ये बेचारे किसान, जाहिर है कि वो जब मेहनत करते हैं, चाशबाश करते हैं, तो सारी दुनिया में जाहिर है, और ख़ासकर हिंदुस्तान की जो हमारी जो ये आबादी है, इक़्तिसादी जो मामलात है, ये डिपेंडेबल है ऑन फार्मिंग पर, और ये क्या कहते हैं, खेती बाड़ी के ऊपर में, ज़राअत के ऊपर में। तो ऐसी हालत में हमारे लिए ये वो जानते हैं कि किस तरह से करते हैं। वो जानवर को, बड़े बड़े जानवर को, जो किसी के मातहत नहीं आ सकते हैं, लेकिन उनको कभी दुम पकड़ के, तो कभी किसी तरह से, कैसे कैसे, जब अभी ट्रैक्टर निकल गया, ट्रैक्टर जब नहीं था कितनी मुश्किलात पेश आती थी, किस तरह से लोग हल को जोतते थे, कैसे लोग ये करते थे, तमाम चीज़ों को देखी। और जानवर जो है कैसे तमाम खेती को पाटता था, जोतने से लेकर करके पाटने तक, बीज उगाने तक, और पौधा वहाँ से जब निकलता था, तब ऐसी हालत तक जो है अल्लाह ताला इन जानवरों के ज़रिया से, घोड़े को देख लीजिए, गधे को देख लीजिए, जिन जानवरों को देखिए, तमाम जानवर सब क्या है कि इंसान की खिदमत के लिए हैं। बल्कि ये जो 18,000 मखलूक़ात हैं, सब इंसान की खिदमत के लिए हैं। अल्लाह ने इन सब को हमारी खिदमत में लगा दिया। और क्या हमसे चाहा? हमसे चाहा कि तुम मेरा नाम लिया करो, मेरा जिक्र किया करो, मेरी नमाज पढ़ा करो, मेरे आगे खुलूस दिल से झुक जाओ, रुकू करो, सजदा करो, तहियात में जाओ, अल्लाह के सामने में तुम खड़े हो और अल्लाह के लिए तुम खड़े हो। तुम्हारा जीना मेरे लिए हो, तुम्हारा मरना मेरे लिए हो, तुम्हारा सदका मेरे लिए हो, तुम्हारी ज़कात मेरे लिए हो, तुम्हारी कुर्बानी मेरे लिए हो, तुम्हारा हज मेरे लिए हो। तुम ऐसी नीयत कर करके चलो और अपनी ज़िंदगी का नसब-उल-ऐन बनाओ अल्लाह। हर तरफ से, हर काम में, हर चीज़ के लिए, हर चीज़ सिर्फ अल्लाह, अल्लाह ही के लिए ये होना चाहिए। ये तब जाकर के एक इखलास पैदा होता है। ये जो सूरह इखलास जो हम लोगों को मुर्शिद ने जो वजीफ़ा जो बताया है, ये क्या है? जो सूरह इखलास पढ़ता है, सूरह इखलास की जो बरकतें तो बहुत सारी, लेकिन इसके अंदर में वो इखलास पैदा क्यों पड़ा? इखलास, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्योर। जो प्योर का मतलब एकदम वाहिद आ जाता है, एकदम खालिस, उसमें ज़रा भी मिक्सअप नहीं होता, किसी चीज का मिक्स नहीं होता। अल्लाह तो अल्लाह ही है, ना अल्लाह के बराबर कोई, ना अल्लाह के आगे कोई, ना अल्लाह के पीछे कोई। जो कुछ भी है सिर्फ अल्लाह के बाद अगर किसी का नाम आता है तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी है, और वही जो उनका महबूब है। और उनके लिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, महबूब व रफ़ाना लका ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद, जमीन आसमान अर्श कुर्सी हर तरफ आप ही का नाम चर्चा, आपके नाम को हमने हर तरफ में बुलंद कर दिया। अल्लाह ताला तो हमारे महबूब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को बुलंद करता है, और आज हम क्या करते हैं? आज हम उनके नाम को लेकर के और उनके काम को लेकर के आगे पीछे करने की कोशिश करते हैं। उनको इतना जानकारी थी, उनको इतना इल्म था, पीठ के पीछे वो नहीं देख पाते थे, सामने ही देखते थे, हमारे ही तरह थे, मेरे बड़े भाई थे, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इस तरह की बातों से अल्लाह ताला हम लोगों को महफूज रखे। ना ऐसा कभी सोचना चाहिए, ना ऐसा कभी ख्याल करना चाहिए। जीने का तरीका उन्होंने बताया, सोने पढ़ने का तरीका उन्होंने बताया, मामलात करने का तरीका उन्होंने बताया, खाने पीने का आदाब उन्होंने बताया। खाना पीना एक ज़रा सा ही मसला है,
हदीस शरीफ में आया कि शैतान जो है वो बाएं हाथ से खाता है और पीता है, लिहाजा किसी भी मोमिन बंदे को, किसी भी इंसान को बाएं हाथ से न खाना चाहिए न पीना चाहिए। और दूसरी जगह है खड़े होकर के न कुछ खाना चाहिए न पीना चाहिए। इसमें कई खराबियां हैं, तिब्बी नुक्ते नज़र से भी खराबियां हैं और ज़ाहिरी तौर से भी देखने में बहुत ही और लगता है। बाजार में भी कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, सड़क के ऊपर खड़े होकर के नहीं खाना पीना चाहिए। जहां भी हम खाएं सलीके से खाएं, अल्लाह की नेमत है, हलाल पैसे से जो हम चीज़ को ले रहे हैं उसे हम अदब व एहतराम के साथ, शुक्रगुजारी के साथ, अल्लाह का नाम लेकर के हम खाएं। तो जाहिर है कि ऐसी हालत में जब हम खा रहे हैं तो अपने हलाल पैसे से हलाल रोजी को खा रहे हैं। हम दस्तरखान का अदब क्यों बताया गया कि दस्तरखान बिछा करके खाओ, ताकि उस पर अगर एक दो दाना गिर जाए तो उस दाने को उठा करके खा लिया जाए। ये सुन्नत तरीका बताया गया। ये हम लोग के मौलाना जान गाची रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का एक वाक़या है कि जो दो साहब आते थे, बड़े ज़मींदार, वो अभी बांग्लादेश में चले गए थे। वो आते थे जब वहाँ से, तो आने पर यहाँ आ करके वो गाड़ी लेकर के आते थे और छोड़ देते थे मानिक तला थाना के उस तरफ में, उधर ही छोड़ देते। वहाँ से पैदल आते थे, एकदम मामूली लिबास पहन करके आते थे। और जब यहाँ तबरुक लगाया जाता था, तबरुक में जब वो जो दाने जो गिरे हुए होते थे, उन दानों को वो लोग, इतने बड़े लोग पैसे के एतबार से, जाहिर है कि उनके अंदर अल्लाह ने ईमान भी अता फरमाया था, तभी जाकर के वो दस्तरखान पर गिरे हुए दानों को चुन चुन कर करके खाते थे दोनों। तो जाहिर है कि ऐसी हालत में ये किसी किसी के हिस्से में यह चीज़ आती है कि जो अल्लाह ताला की जो रोज़ी है उस रोज़ी का शुक्रिया अदा करे, उस पर कनात करे, उस पर सब्र करे और उसे खुशी दिली के साथ उसको खाए। इसी खुश दिली के साथ, अच्छे दिल के साथ सेक्रीफाइस करे, कुर्बानी पेश करे अल्लाह तबारक व तआला को। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा, हरगिज़ नहीं पहुँचता अल्लाह तक उसका गोश्त थोड़ी ऊपर जाता है और न उसका खून, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, लेकिन तुम्हारे तरफ से जो तक़वा है, जो परहेजगारी है, जो इखलास है, जो मोहब्बत है, जो गिरियावजारी है, जो अल्लाह के लिए तुम्हारा दिल जो तड़प रहा है, यही अल्लाह तक पहुँचता है। अल्लाह तक यही तक़वा, यही डर अल्लाह का जो तुम्हारे दिल में घुसा हुआ है, यही पहुँचता है अल्लाह तक। वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह, और जो ताज़ीम करता है, ताज़ीम करता है अल्लाह के शायर का, शायर यानी अल्लाह की निशानियों का की जो ताज़ीम करता है, तो ये है क्या, फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, तो ये दिल का तक़वा है, ये दिल का डर है, दिल का खौफ है, ये परहेजगारी है दिल की। जो कामिल मुर्शिद यही फरमाते रहते थे ना हमेशा कि जे यही पानी थे जो तो नाम बे तो ही भीजबे। ये वही समुंदर है भाई, ये दरबार हक्कानी अंजुमन रूहानियत का वो सैलाब, वो समुंदर है। इसमें जो जितना डूबेगा उतना वो भीगता चला जाएगा, उतना फैज़ वो पाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो यही मामलात हैं। और जो इल्म में जो जितना घुसेगा उतना अल्लाह ताला उसे इल्म अता फरमाएगा, जो जितना अल्लाह के जिक्र में घुसेगा अल्लाह ताला उतना उसको अपना महबूब बनाएगा। लेकिन जो कुछ भी हो, इन तमाम चीज़ों के पीछे एक मामला है, वो यही है इखलास, रिया से पाक, अकीदे को सालमियत के साथ, सही अकीदा, पक्का अकीदा, रासिख अकीदा रख करके अल्लाह के तई, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तई, औलिया अल्लाह के तई हुस्न ज़न रखना, अच्छा अकीदा रखना, उनके खिलाफ बदगुमानी और बुरी बात या गलत बात या ऐसी बात की जिससे जो अदब के तकाजे से नीचे उतरा हुआ हो, ऐसी बात कहने से हमेशा परहेज करना इन चीज़ों से। इसलिए कि न जाने कहाँ से कहाँ ईमान और कुफ्र में फ़र्क क्या, एक लकीर है, एक लकीर है। ज़रा सा बेअदबी थोड़ी सी हुई, कुफ्र की तरफ चले गए, थोड़ा सा अदब कर लिया, ईमान की तरफ चले गए। इसलिए हम लोगों को ख़ासकर जो दरबार में जो लोग हैं, यानी सिर्फ खादिमीन नहीं बल्कि जितने हम लोग वजीफा पढ़ने वाले, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो जितने लोग सुन रहे हैं, उन सबों के लिए ये बात है कि हम जिस दरबार से ताल्लुक़ रखते हैं इसका नाम है हक्कानी दरबार। और हक्कानी जो है ये हक से आया है, और हक से हक्कानी है, इसका मतलब हक पर चलने वाला, हक रास्ता दिखाने वाला, हक रास्ता पर कदम रखने वाला, हक की तरफ लोगों को दावत देने वाला, बुलाने वाला। तमाम काम जो है हमारा हक की बुनियाद पर होना चाहिए, रास्तबाजी पे होना चाहिए, रास्तगोई पर होना चाहिए। हमारा जो कुछ भी काम धाम, ये वो बोलचाल, सब कुछ अय्यारी से, मक्कारी से, दगाबाजी से, फरेब से पाक होना चाहिए।
तमाम चीज़ें हमारी जो हों वो अल्लाह के लिए हों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और मर्ज़ी के मुताबिक हों, औलिया अल्लाह के हुक्म और मर्ज़ी के मुताबिक हों। अगर हम इन चीज़ों को अगर हम करते हैं, अगर इसकी पाबंदी करते हैं, इसको हम फॉलो करते हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम हक्कानी होंगे, तब होंगे। और अगर इसके खिलाफ हम हुए तो हम हक्कानी नहीं। हो सकता है कि दहकानी हो जाएं। दहकानी देहाती को कहते हैं, जिससे यानी ये बहुत ही मामूली ऐसा मामला है। ऐसा ना हो कि हम उस मामले से क़यामत के रोज़ एक बंदा कहेगा कि हम अल्लाह के सामने उसकी जब हुजूरी होगी, जब वो हाजिर होगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुम दलील पेश करो कि तुम मोमिन हो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर तुम्हारा ईमान और यकीन है। तो वो बंदा क्या करेगा? वो बंदा कहेगा कि हाँ है, तो वो कोई दलील पेश नहीं कर सकेगा, सिर्फ कहेगा कि मैं उनका उम्मती हूँ। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया जाएगा कि आप इसे जानते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार फरमा देंगे, मैं इसे नहीं जानता। खुदा की पनाह, नऊज़ बिल्लाह, कहिए खुदा की पनाह, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह बचा के रखे ऐसे वक्त से कि जब अल्लाह के नबी हमें अपना उम्मती से खारिज कर दें और इनकार कर दें कि ये हमारे उम्मती नहीं है। और ऐसा भी बंदा होगा वहां कि जो सारा अमल उसका ख़त्म है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई शख्स आएगा या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हों या जो भी हों, एक टुकड़ा ला करके उस पर रख देगा तराजू पर, और वो एक टुकड़ा जो रहेगा वही टुकड़ा उस पर क्या है कि वो काफ़ी हो जाएगा उसके लिए, और उस पर अल्लाह का नाम लिखा होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा होगा। और यूं भी अगर आप कहें कि हज़रत बशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो कागज़ पर पड़ा हुआ टुकड़ा जो पाए थे, उसका अदब किया, उसको उठाया, चूमा, धोया, साफ किया, इतर खुशबू लगा करके उसको महफूज रख दिया। अल्लाह ने इतना ही ताज़ीम, इतने ही अदब देखिए क्या चीज़ है, उसी अदब के ज़रिए से, उसके तवस्सुत से, उसके वसीले से अल्लाह ने उन्हें तमाम गुनाहों को माफ़ करके उनके औलिया अल्लाह के सफ़ में शामिल कर लिया, औलिया अल्लाह के फहरिस्त में उनको शामिल कर लिया। तो जाहिर है कि हम यहाँ जो आए हैं औलिया अल्लाह के दरबार में आए हैं, सूफिया इकराम के दरबार में आए हैं, लिहाजा हमें चाहिए यही कि अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत कैसे हासिल कर सकें वो तरीका हमें ढूंढना, कैसे हम ये करें वो चीज़ हमें ढूंढना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो मामला है, तमाम चीज़ें अपनी तरफ में रह जाएंगी, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो मामला है कैसा कैसा है, जिसकी न कोई नमाज है, न कोई रोज़ा है, न ज़कात है, न हज है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में दाखिल फरमा देता है। सिर्फ क्या, होश व हवास के आलम में, आखिरी वक्त में, आखिरी लम्हे में, जश्न नज़ा का आलम शुरू होने से पहले ही क्या करता है, वो तौबा करता है, कलमे शहादत पढ़ता है और इंतकाल करता है। ऐसा आदमी बेहिसाब अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमा देता है। क्यों? कलमे शहादत जो हमें वजीफ़े में जो पढ़ाया जाता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये क्या है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। यही इतनी सी बात, एक जुमला है जिसका इकरार लोगों पर मुहाल होता है, उस पर अमल मुहाल होता है। अगर ये जुमला उसने कह दिया तो अल्लाह ताला ने उसके तमाम ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ फरमा दिया, सारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दिया। तभी तो मुर्शिद कहते हैं कि यहाँ पर इस दरबार में जो आता है, जब ये वजीफ़ा पढ़ा और खरूज दिल से बैठा, अदब व ताज़ीम से बैठा, वज़ू करके 2 रकात नमाज पढ़ के यहाँ पर बैठा और उस कुल में शरीक हुआ, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो ये औलिया अल्लाह का जो दरबार है वो यही है कि इंसान को जो जहन्नमी हो चुका है उसे जन्नती बनाने के लिए है, ऐसा नहीं। और दूसरी जगह जहाँ जाएंगे हो सकता है वहाँ पर जन्नती हो, खुदा न खास्ता गुमराह क्या कर दे, गुमराही में डाल दे। वइन तुति अक्सर मन फिल अर्द, अगर तुम ज़्यादा लोगों की बातें अगर सुनने लगो, युदिल्लू का अन सबीलिल्लाह, तो वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देगा, वो तुम्हें गुमराह कर देगा। इसलिए हमने अपने कानों से सुना, और पोशीदा हुजूर किबला और ये ऑफिसी हुजूर किबला, इन सबों ने एक ही बात को बार बार जोर दिया
कि बाबा एखाने যখন চলে এসছো আর কোথাও তোমার যাবার দরকার নেই, यहाँ जब तुम आ गए और कहीं जाने की दरकार नहीं, किसी मौलाना मौलवी हाफिज कारी इनसे तुम उनका अदब करो, उनका एहतराम करो, लेकिन उनके पास तुम्हें अपने दीनी मसाइल के लिए जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए ये दरबार काफ़ी है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कज़ालिका सख्खरहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह। इसी तरह अल्लाह ताला ने इन जानवरों को तुम्हारे ताबे कर दिया ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो। अला मा हदाकुम, जो कुछ भी अल्लाह ने तुम्हें जो हिदायत की है, अल्लाह ने तुम्हें तुमको जो तौफीक दी है, जो जानवर तुम्हें जो तौफीक दी है, जो कुर्बानी के लिए तुम्हें जो जानवर तौफीक दी है, उसके ऊपर तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो, यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर का विर्द करो, उसको तुम पढ़ो। वबश्शिरिल मुहसिनीन, और अल्लाह इरशाद फरमाता है कि और बशारत दीजिए नेकी करने वाले लोगों को। ये लोग जो हैं वो क्या है, नेकी करने वाले लोग हैं, जो नेकी करते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के लिए जो अपनी कुर्बानी पेश करते हैं, कुर्बानी का गोश्त और ये खून, ये सारी चीज़ें जो है अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो नज़र करते हैं, सब कुछ उसके लिए पेश कर देते हैं। ऐसे ये नेकी करने वाले उनसे गरीबों को खिलाते हैं और मोमिनों को खिलाते हैं, दोस्त अहबाब को खिलाते हैं, अपने रिश्तेदारों को देते हैं, गरीब मिस्किनों को देते हैं। ये क्या है, ये नेकी है। नेकी इसीलिए कहा गया एहसान करने वाला। अब देखिए इस दिन जो बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास कुर्बानियाँ होती हैं, और कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर कुर्बानी नहीं, जो खाने को तरसते हैं बेचारे। लेकिन ऐसा मौका जब आता है तो इस मौके पे कितने लोगों की हांडियों में गोश्त चढ़ जाता है, कितने लोगों की हांडियाँ जो बिल्कुल सूनी हुई रहती हैं, अल्लाह ताला उस दिन के सदक़े में और इन कुर्बानी के वसीले से उनके पेट में हलाल दाना कम से कम अल्लाह ताला पहुँचा देता है, और उनके कुर्बानी का जो तबर्रुक है वो तबर्रुक उनके यहाँ पहुँचता है। अब तबर्रुक इसी शर्त पर तबर्रुक है जबकि वो हलाल पैसे से हो, और सूद और ज़ाहिरी उसके तमाम फितने उन सब से महफूज हो, नमाज भी हो, रोज़ा भी हो, नेक अमल भी हो, और किसी की गीबत, किसी की शिकायत शिकवा, इन तमाम चीज़ों से जो पाक साफ़ हो करके जो इखलास और मोहब्बत के साथ जो कुर्बानी पेश करता है, अल्लाह ताला ऐसे की कुर्बानी पहले कबूल फरमाता है। इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल लज़ीना आमनू, बेशक अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमा देता है उन लोगों से जो ईमान लाए। क्या दूर फरमाता है? मुसीबतें दूर फरमा देता है, परेशानियां उनकी दूर कर देता है, उनकी तकालीफ को दूर फरमा देता है। और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों से ये जो इसकी जो खराबियां हैं, आने वाले वक्त में जो आखिरत की जो खराबियां हैं, उन तमाम खराबियों को अल्लाह तबारक व तआला क्या करेगा, वो दूर फरमा देगा। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला खव्वानिन कफूर, बेशक अल्लाह तबारक व तआला नहीं पसंद फरमाता है हर खयानत करने वाले और कुफ्र करने वाले इंसान को। जो आदमी जो खयानत करता है, खयानत से मुराद यहाँ पर क्या है, कोई किसी को अमानत के तौर पे अगर एक बात किसी ने रख दी, ये तुम किसी को न कहना, ये इसके तुम अमानतदार हो, तो अब उस बात की अमानतदार भी वो आदमी रह जाएगा, किसी को बोलने का हक नहीं रखता। अगर उसने उस बात को जाहिर कर दिया उसके मना करने के बावजूद, तो ये खयानत हो गई, ये खयानत हो गई। दूसरी चीज़, किसी ने माल दिया रखने के लिए और उस माल को रख कर करके भी क्या किया, उसने खुद बुर्द कर दिया, तो ये भी एक खयानत है। या फिर ये भी एक खयानत है कि जो अल्लाह ने हमें यहाँ पे पैदा किया और पैदा करके हमें उसने क्या है कि ईमानदार बनाया और ये मोमिन बनाया, मोमिन बना कर करके हमें चाहिए क्या कि हम अल्लाह का जिक्र करते रहें, उस पर ईमान रखें, क़यामत के दिन पर ईमान रखें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन तमाम चीज़ों पे खयानत कर देते हैं। न हम अल्लाह का नाम ठीक से लेते हैं, न हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं, न हम उसकी नमाज़ पढ़ते हैं, न रोज़ा रखते हैं, न ज़कात देते हैं। अपने मन के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और जो हमारा दिल चाहता है खाते हैं, जो हमारा दिल चाहता है पीते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा हम करते हैं। और कफूर और नाशुक्री करते हैं, इनकार करते हैं, कुफ्र करते हैं। कोई तो अल्लाह ही का कुफ्र कर देता है, अल्लाह ही का इनकार कर बैठता है, और कोई अगर मानता है तो कभी दूसरों को भी उसमें मिला लेता है, जो शिर्क हो जाता है, शिर्क करते हैं। क्या अरब वाले, अरब के लोग
कुफार और मुशरिकीन, क्या वो अल्लाह तबारक व तआला का नाम नहीं लेते थे? लेते तो थे, लेकिन साथ में जोड़ते थे हुबुल को भी, साथ में जोड़ते थे लात को भी, ये सब बुत हैं, साथ में जोड़ते थे उज्जा को भी, साथ में जोड़ते थे मनात को भी, और उसमें ये नेकी वाला ये देवता है तो ये जो है बुराई का देवता है, वहाँ पे तीर चलाते थे, तीर चला करके उन बुतों के नाम से तीर छोड़ते थे, और उस छोड़ करके ये कहते थे ये तीर अगर लग गया तो हमारा ये काम सफल हो जाएगा। ये फाल निकालने के लिए, फाल उसका अंजाम क्या होगा उसके लिए, ये भी गैरुल्लाह के लिए ये क्या है, ये हराम है। नज़र अगर हम मानते हैं, वो भी कोई ऐसा नज़र कि जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अगर है, उनकी मर्जी के मुताबिक है, तो फिर वो नज़र चलेगा। जैसे हमने किसी के लिए ये कह दिया कि अगर ऐसा हुआ तो हम एक रोज़ा रखेंगे, 2 रोज़ा रखेंगे, या हम नमाज पढ़ेंगे, या हम किसी को इतना सदका देंगे, या हम एक उर्सकुल कराएंगे, या हम फातिहा कर देंगे, ये जो चीज़ें हैं, या एक हम मजलिस कर लेंगे, ये सब क्या है, ये एक नज़र है। और नज़र का मामला ये है कि ये मिन्नत है, और जो नज़र करेगा उस पर अब नज़र का उतारना वाजिब हो जाएगा, वो उसे करना पड़ेगा। जब वो चीज़ जब हो जाए, जब उसको ये करना होगा, और अगर नज़र नहीं किया है, मिन्नत नहीं मानी है, तो फिर कोई हरज नहीं है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के ऊपर में हमको क्या है, ध्यान दे करके रखना चाहिए, और इस पर हमें गौर खौज करते रहना चाहिए कि हम जो कुछ भी जो कर रहे हैं ये मामला क्या है, और इस मामले के तहत हमको कैसे अपना रास्ता चुनना चाहिए, कैसे अपने रास्ते को हमें अपनाना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका व रसूलिका